ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जिब्रान अमीक आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आजादी की पाठशाला में। दोस्तों रोजाना 3 बजे इस आजादी की पाठशाला में हम बात करते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, वो सारी जानकारियां जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सकती हैं। फिर वो चाहे हमारे शुरुआत के 10 कदम हो, फिर वो चाहे हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स हो, या हमारे उन सक्सेसफुल लीडर्स के सफर की कहानी जो हमको आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। दोस्तों हम सब जानते हैं ये बिजनेस सीखने सिखाने का बिजनेस है, और सीखने सिखाने के बिजनेस में बहुत जरूरी होता है हमारे लिए वो सारी चीजों की जानकारी हासिल करते रहना जो कहीं ना कहीं हमारे लिए मददगार हो सकती हैं, हमें ज्यादा पैसा कमाने में मदद कर सकती हैं, और उस सपने को पूरा करने में, जिस सपने को देख करके हमने मोदी केयर ज्वाइन करा था, उस सपने को पूरा करने में मदद कर सकती हैं, यानी कि आजादी के साथ जिंदगी को एंजॉय करने की मदद कर सकती हैं। और आज दोस्तों हर सैटरडे को हम इस आजादी की पाठशाला में, इस आजादी सैटरडे में आपके लिए लेकर आते हैं शुरुआत 10 कदम आजादी के। दोस्तों शुरुआत 10 कदम आजादी की, यानी कि हमने अपने अंदर बदलाव तो लेकर के आ गए, हमने ये तो सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, मोदी केयर करना है। पर मोदी केयर में क्या करना है, वो कौन सा रास्ता है जिस रास्ते के ऊपर हमको चलना है मोदी केयर में, वो सारे के सारे पॉइंट्स आते हैं इस शुरुआत 10 कदम आजादी के। और दोस्तों ये शुरुआत के 10 कदम जो हैं, ये जहां जहां डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस होता है उन सब जगहों पे कहीं ना कहीं इन्हीं कदमों को फॉलो करते हुए लोग सक्सेस को अचीव कर रहे हैं। और ये शुरुआत के 10 कदम कोई हमारे इंडिविजुअल बनाए हुए नहीं है दोस्तों, वो सक्सेसफुल लीडर्स जो आज डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा लेवल, एक अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते, उनके बताए हुए पद चिन्हों को उतारा गया है इस शुरुआत 10 कदम आजादी में। और दोस्तों जैसा हमारे संस्थापक मिस्टर समीर मोदी जी का कहना है, विद एवरी स्टेप यू टेक आई विल टेक टू, यानी कि आप अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ उसको 2 कदम चल के पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कौन से होते हैं वो शुरुआत के 10 कदम। जब हम मोदी केयर ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद किन किन चीजों के ऊपर हमको काम करना है या करवाना, वो चीजें शुरुआत 10 कदम आती। अब दोस्तों ये शुरुआत के 10 कदम जो हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनको इसी सीक्वेंस में फॉलो करते हुए चलना है, यानी कि सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस और डुप्लीकेशन। ये दोस्तों अगर हम देखें, ये जो 10 चीजें हैं, ये जो 10 पॉइंट्स हैं, ये बिल्कुल मोबाइल के 10 डिजिट की तरह हैं।
अगर हमें किसी से बात करनी होती है, मुझे अपने किसी जानने वाले को फोन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डायल करता हूँ। पर अगर उस 10 डिजिट के मोबाइल नंबर में मैं कोई नंबर आगे पीछे कर दूं या कोई नंबर मिस कर दूं, तो क्या मैं उस व्यक्ति से बात कर पाऊंगा जिससे बात करने के लिए मैंने कॉल मिलाया था? दोस्तों नहीं। इसी प्रकार से अगर हम अपना वो सपना पूरा करना चाहते हैं जिसको पूरा करने के लिए हमने मोदी केयर ज्वाइन किया था, तो इन 10 कदमों को इसी सीक्वेंस में हमें फॉलो करते हुए चलना है। हम इसमें से कोई भी नंबर मिस नहीं कर सकते, कोई भी नंबर आगे पीछे नहीं कर सकते, तब जाकर के हम उस आजादी को अचीव कर पाएंगे जिसके लिए हम मोदी केयर में आए थे। दोस्तों, अगर मुझे 9818 मिलाना है तो मैं 9818 ही मिलाऊंगा। मैं अगर 9881 कर दूं उसको या 9188 कर दूं उसको, तो शायद मेरा नंबर गलत मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम इन स्टेप्स को अलग अलग सीक्वेंस में अपने हिसाब से मोल्ड करने लगे, अपने हिसाब से चलने लगे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी आजादी को शायद अचीव ना कर पाए। तो अगर आप चाहते हैं आप और आपकी टीम तेजी के साथ आगे बढ़े, तो उसके लिए बहुत जरूरी है इन शुरुआत के 10 कदमों को सही तरीके से फॉलो करते हुए आगे बढ़ना। तो इन सारे 10 कदमों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं कि ये कदम क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और ये स्टेप्स, ये जो छोटे छोटे फुट स्टेप्स हैं, कैसे ये हमें आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, मोदी केयर में पहला कदम जो होता है ना, वो है हमारा सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट की बात करें, सपोर्ट चार्ट वैसे तो अगर देखा जाए एक सिंपल कागज का पर्चा होता है जिसपे कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखे रहते हैं, जिसपे आपकी अपलाइन के, आपके कंपनी मैनेजमेंट के, या जो आपको बिजनेस इंफॉर्मेशन जाननी है उसके बारे में अगर आपको कुछ पता करना है, तो वो उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखे रहते हैं। बट दोस्तों, ये सपोर्ट चार्ट कैसे मदद करेगा? सबसे पहली चीज, ये सपोर्ट चार्ट आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करेगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। आप सपोर्ट चार्ट बना करके रखें और अपनी टीम में जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करे, सबसे पहले उसको सपोर्ट चार्ट दें, सो दैट उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, ताकि उसको ये ना लगे कि वो अकेला काम कर रहा है। और दोस्तों, जैसा हम कहते हैं, ये आपका अपना बिजनेस है, पर इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके कंपनी मैनेजमेंट और आपकी टीम, आपकी अपलाइंस हमेशा तैयार रहती हैं। और यही बात को हम एग्जेम्पलीफाई करते हैं, इसी बात को चरितार्थ करते हैं सबसे पहले ये सपोर्ट चार्ट देकर के। और उसका छोटा सा एग्जाम्पल दोस्तों मैं बताता हूं कि कैसे ये सपोर्ट चार्ट हमारे लिए मददगार होता है। दोस्तों, जब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद जब नौकरी की तलाश कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरे एक रिश्ते के मामा जी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, दिल्ली में बहुत सारे लोग करते हैं, तो तुम्हें यहाँ पे नौकरी ज्यादा जल्दी और आसानी से मिल जाएगी। पर मैं, क्योंकि मैं कभी दिल्ली गया नहीं था, मैं आज तक ट्रेन में नहीं बैठा था, बट मेरे अंदर वो जो डर था, वो जो घबराहट थी, उसकी वजह से मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट दोस्तों, फिर भी मैंने हिम्मत करी, मैंने अपने अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाया और हिम्मत करके दिल्ली की ट्रेन पे बैठ गया। और दिल्ली स्टेशन पे जब मैं पहुंचा, तो मेरे मामा जी मुझे वहां पे लेने आए हुए थे, और उन्होंने लेकर के मुझे ग्रीट करने के बाद क्या करा, उन्होंने मुझे एक छोटा सा पर्चा पकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली शहर में अगर तुम्हें कोई चैलेंज आए तो इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर लेना। उसमें लिखा था कि नौकरी के लिए अगर कहीं जाना हो, इंटरव्यू के लिए, इस नंबर पे कॉल कर लेना, रहने के लिए कोई जगह की परेशानी हो, इस नंबर पे कर लेना, खाने पीने की दिक्कत हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, कहीं आना जाना हो ट्रेवल के लिए तो ये टैक्सी वाले का नंबर है, इससे कांटेक्ट कर लेना। अब दोस्तों, जैसे ही उन्होंने मुझे वो छोटा सा कागज का पर्चा दिया, तो मेरे अंदर जो डर था ना, जो घबराहट थी, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। कुछ यही होता है जब हमारे साथ मोदी केयर में कोई नया बंदा जुड़ता है। दोस्तों, उसके लिए बिल्कुल नई दुनिया है, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या है, उसके लिए बिल्कुल वो एक नया शहर है। और वो डरते डरते परिवर्तन तो लेकर के आ गया, वो डरते डरते अंदर अपने अंदर बदलाव तो लेकर के आ गया कि हाँ, मुझे करना है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो मुझे ये कदम उठाना है। बट आने के बाद अगर हम उसको यही सपोर्ट चार्ट सबसे पहले दे देंगे, तो दोस्तों उसका मोरल बिल्ड होगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और वो ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बिजनेस को पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाए। अब इस सपोर्ट चार्ट में अगर हम देखें, तो दो अलग अलग चीजें आपको दिख रही हैं, एक आपको दिख रहा है अपलाइन और एक दिख रहा है कंपनी सपोर्ट चार्ट। अब इन दोनों में दोस्तों बात डिफरेंस की बात करें कि इन सबकी जरूरत क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपलाइन सपोर्ट चार्ट की। दोस्तों, अपलाइन में अगर आपने इसको ज्वाइन कराया है या आपके नीचे वो ज्वाइन हुआ है, तो सबसे ऊपर स्पॉन्सर में आपका नाम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर,
उसके बाद उसके ऊपर के बंदे का जो डायरेक्टर लेवल पे है उसका नाम, उसका नंबर, उसके ऊपर जो सीनियर डायरेक्टर है उसका नाम, उसका नंबर। इसी तरह से हायरार्की को फॉलो करते हुए हमारे ट्रिपल रेड डायमंड डायरेक्टर्स तक के नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, उसकी बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके डाउनलाइन जिसने अभी मोदी केयर ज्वाइन करा है, वो फील्ड में जाता है, लोगों के बाद बात करता है, लोगों को बिजनेस के बारे में बताता है, और सामने वाले से जिस कस्टमर के पास वो गया, जिस प्रोस्पेक्ट के पास वो गया, उसकी तरफ से कोई क्वेरी आ गई, कोई सवाल आ गया, तो ऐसे में अगर उसके पास नंबर नहीं होगा तो वो क्या कहेगा कि सर मैं आपको बाद में बताऊंगा, और जैसे ही उसने ये बात कही मैं बाद में बताऊंगा, कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाई हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन उसके पास है, उसके पास सपोर्ट चार्ट अगर मौजूद है, उसने देखा मेरे स्पॉन्सर का नंबर है, उसने उनको फोन मिला दिया है कि सर मैं फील्ड में हूं, मुझे ये सवाल आया है, इसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूं। अगर किसी वजह से स्पॉन्सर फोन नहीं उठा पाता है, मान लीजिए उसका स्पॉन्सर या आप जो हैं वो कहीं बिजी हैं, किसी मीटिंग में हैं, फोन नहीं उठा पाए, तो ऐसे में उसके पास ऊपर का नंबर है कि वो डायरेक्टर को अपने कॉल कर सकता है। अगर डायरेक्टर भी किसी वजह से फोन नहीं उठा पाया तो वो उसके ऊपर सीनियर डायरेक्टर को कर सकता है, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कर सकता है। इसी तरह से लेकर के जो हमारे ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, रेड डायमंड डायरेक्टर्स हैं, उन सब लोगों के अगर नंबर होंगे तो वो एक एक करके हायरार्की को फॉलो करते हुए उन लोगों से अपने सवाल का, अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकता है। तो अगर हम देखें, ये अपलाइन सपोर्ट चार्ट हमारे बेटर क्वेरी रेजोल्यूशन में मदद कर सकता है। दूसरा अगर हम इसका पार्ट देखें, अपलाइन सपोर्ट चार्ट के साथ साथ यहाँ पे आपकी एक चीज और है, दैट इज कंपनी सपोर्ट चार्ट। दोस्तों कंपनी सपोर्ट चार्ट में आपका जो सिंगल कॉन्टैक्ट नंबर है, दैट इज आजादी कॉल सेंटर नंबर, आपको कभी भी किसी भी तरह का चैलेंज आए, आप सीधे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी होगी वो रिजॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा आपके आसपास उस क्षेत्र में, उस रीजन में, उस राज्य में जो भी मोदी केयर लाइफस्टाइल सेंटर है या जो भी मोदी केयर का सक्सेस सेंटर है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स वहां पे मौजूद हों। वो जहां पे रहता है उसके घर के आसपास सबसे नजदीक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट मोदी केयर का जो है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हैं। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, उसको अगर कोई चैलेंज आया जिसका जवाब अपलाइन के पास नहीं है, तो वो आजादी कॉल सेंटर पे कॉल कर सकता है, उनसे पूछ सकता है। वहां से अगर नहीं, उसको अपना एमएलसी के नंबर पे मिला लिया, एमएलसी पे जो भी आपका सीएसओ बैठा होगा या जो भी आपके एएसएम या ट्रेनर होंगे, वो आपको उसका जवाब दे देंगे। कुछ डीपी से रिलेटेड पूछना है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, डीपी को फोन पे कांटेक्ट कर लिया कि सर क्या ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। अब दोस्तों अगर आप देखें, क्वेरी भी रिजॉल्व हो रही है, सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं, और ओवरऑल हमारे न्यू ज्वाइनी का हमारा कॉन्फिडेंस वो भी कहीं ना कहीं बिल्ड हो रहा है। उसके अलावा वो बिजनेस कर रहा है, इंडिविजुअल बिजनेस का अपना है, तो बट बिजनेस की जानकारी चाहिए है, बीवी इंफॉर्मेशन, बोनस कितना हो गया है, लॉयल्टी कितने हो गए, लॉयल्टी का कितना कूपन हमारा बन रहा है, मोदी केयर में अपना पासवर्ड रीसेट करना है, वो सारी चीजें आप इस सपोर्ट चार्ट के जरिए उसमें बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज अगर कोई है इंपॉर्टेंट, तो दैट इज सपोर्ट चार्ट। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये आपका अपना बिजनेस है, पर इस बिजनेस में आपको आपकी अपलाइन और कंपनी सपोर्ट करती है, और उसको दर्शाने के लिए ये सपोर्ट चार्ट हमारे पास मौजूद है। तो जब भी हम किसी को ज्वाइन कराएं अपने साथ, फॉर एग्जांपल मैंने अपने नीचे अमित को ज्वाइन करवाया, तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, अमित आपका बहुत बहुत स्वागत है मोदी केयर में, ये लीजिए, ये रहा आपका सपोर्ट चार्ट। कोई भी चैलेंज हो, इस सपोर्ट चार्ट पे दिए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही दोस्तों मैं वो सपोर्ट चार्ट, वो छोटा सा कागज का टुकड़ा अपनी डाउनलाइन को दूंगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो पहला कदम, वेलकम टू मोदी केयर, डियर सर, डियर मैम, वेलकम टू मोदी केयर, ये रहा आपका सपोर्ट चार्ट। तो अगर आपके पास सपोर्ट चार्ट अभी भी नहीं है, तो सबसे पहली चीज आप अपनी अपलाइन से कहेंगे, सर या मैम मुझे मेरा सपोर्ट चार्ट बना के दे दीजिए। और जब भी अपने नीचे किसी को ज्वाइन करवाएं, उनको भी सपोर्ट चार्ट जरूर बना करके दें। अब आता है दोस्तों दूसरा कदम, सपोर्ट चार्ट तो बन गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें लक्ष्य निर्धारित करना है, गोल सेटिंग करनी है। वो आजादी की होप जिसको लेकर के, वो आजादी का सपना जिसको लेके हम मोदी केयर में आए थे, या हम किसी को मोदी केयर में लाए थे, वो क्या था, वो इन्हीं में से तो कुछ था। सामने वाला या हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे हमारे पास एक बढ़िया घर हो, हम चाहते थे मेरे पास कार्य जीवन में संतुलन हो, हम चाहते थे चैरिटी करना, हम चाहते थे देश विदेश घूमना, हम चाहते थे मान सम्मान, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन, परिवार के साथ अच्छा समय। दोस्तों कहीं ना कहीं हम चाहते थे अपनी आर्थिक आजादी, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोल होगा कैसा दोस्तों, तीन अलग अलग तरह के गोल्स बनाएं। एक आपके शॉर्ट टर्म गोल, एक मिड टर्म गोल, और एक लॉन्ग टर्म गोल। या अपनी न्यू ज्वाइनी से जब भी आप कहते हैं, पहले आपने क्या कहा, आपने उनसे कहा वेलकम सर, वेलकम टू मोदी केयर,
ये रहा आपका सपोर्ट चार्ट। दूसरे कदम पे क्या करना है कि आइए सर, आइए मैम, अब आपके सपनों को लक्ष्य में कन्वर्ट करते हैं। अब आपके जो ड्रीम्स थे उनको गोल में कन्वर्ट करते हैं, और उसके लिए 3 अलग-अलग गोल्स बनवाएं। और गोल होना कैसा चाहिए, उसका फॉर्मूला भी आपको कंपनी ने दे दिया है, दैट इज योर गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का क्या मतलब है, आपका गोल एस से स्पेसिफिक हो, यानी कि फिक्स्ड हो कि हाँ ये मेरा गोल है। एम मेजरेबल होना चाहिए, आप उसको नाप सकें, मेजर कर सकें। ए एक्शनेबल, यानी कि उसके ऊपर आप मेहनत कर सकें, काम कर सकें। आर रियलिस्टिक, गोल आपका सच्चा होना चाहिए। एंड टी टाइम बाउंड, यानी कि आपके गोल जो है उसकी समय सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए, तब जाकर के वो एक आपका लक्ष्य बनता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से कहता हूं कि सर मैम आइए आपका लक्ष्य कराते हैं, आपके सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं, तो अब वो कहता है कि मेरा तो सपना है, मेरा लक्ष्य है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने हैं, ये गोल नहीं है दोस्तों। गोल क्या है कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना है। नाउ दिस इज अ गोल। तो गोल सेटिंग स्मार्ट होनी चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे पैसा कमाना है, मुझे आने वाले 1 साल में 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो पहली चीज ये गोल स्पेसिफिक हो गया कि हाँ 1 लाख रुपए महीना कमाना है। मेजरेबल भी है, आप नाप सकते हैं कि अगर मुझे 1 लाख 1 साल में कमाना है तो क्या मैं 6 महीने तक 50,000 रुपए की इनकम पे पहुंचा हूं, क्या मैं 8 महीने 9 महीने पे 70-75 हजार रुपए की इनकम पे पहुंचा हूं, ये आप मेजर भी कर सकते हैं। एक्शनेबल भी है, आप इसके ऊपर काम करेंगे। आप पहले 4x4 स्ट्रक्चर बनाएं, अपने आप को डायरेक्टर लेवल पे लेकर के जाएं, फिर अपनी 6 लेग्स के ऊपर काम करें, एलबी लेग बनाएं, आप 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच सकते हैं। रियलिस्टिक भी है, पॉसिबल है। 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना बहुत आसानी के साथ हो सकता है, 6 महीने में भी हम कर सकते हैं, तो ये रियलिस्टिक भी है। टाइम बाउंड, समय सीमा भी निर्धारित कर दी कि 1 साल के अंदर अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर आज की डेट से हम कंपेयर करें, आज हमारा 2 जुलाई है, तो 2 जुलाई 2022 से मैंने डेट निर्धारित कर दी कि 2 जुलाई 2023 तक मुझे 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना है। तो मेरा गोल स्पेसिफिक भी हो गया, मेजरेबल भी हो गया, एक्शनेबल भी हो गया, रियलिस्टिक भी हो गया और टाइम बाउंड भी हो गया। तो अगर आप देखें दोस्तों, आपने स्मार्ट गोल यहाँ पे करवाया, तो जब भी किसी का लक्ष्य निर्धारित करें या करवाएं, तो ऐसे में स्मार्ट अप्रोच का जरूर ध्यान रखें। और जैसा हमने अभी बात करी थी, आप अपना गोल 3 तरीके से बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। आप अपनी डाउनलाइन से पूछें, जिसको आपने मोदी केयर ज्वाइन करवाया, जिसको आपने अभी अभी सपोर्ट चार्ट दिया था, आप उससे पूछें कि सर आने वाले 3 से 6 महीने में आप मोदी केयर से क्या अचीव करना चाहते हैं, आने वाले 1.5 से 2 साल में आप मोदी केयर से क्या अचीव करना चाहते हैं, वो मिड टर्म में लिखें। आने वाले 3 से 5 साल में आप मोदी केयर से क्या क्या चीजें पूरी करने चाहते हैं, वो अपना लॉन्ग टर्म में लिखें। और इन तीनों की डेट भी लिखें, और इस रेगुलर बेस पे दोस्तों अपडेट भी करते रहें। ये जो शॉर्ट टर्म गोल है, ये 6 महीने पूरे हो जाएं तो उनसे पूछे सर अब आपका लक्ष्य क्या है। आपने सोचा था कि 6 महीने में मुझे अपना एसईडी टाइटल अचीव करना है, आपने एसईडी अचीव कर लिया, अब अगला गोल क्या है आपका। उन्होंने मिड टर्म गोल लिखवाया था कि 1 साल में मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं, 1 साल हो गया, अब उनका मिड टर्म गोल बदल दीजिए कि हाँ सर अब बताइए अब आप क्या करना चाहते हैं। आप मोदी केयर से 10 लाख की, 50 लाख की, 20 लाख की, 1 करोड़ की कार लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे गोल में लिखवा दीजिए। तो दोस्तों ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स, 3 अलग अलग तरह के गोल्स, जिनको रेगुलर बेसिस पे अपडेट भी कराते रहें। तो दूसरे कदम पे क्या करा हमने, हमने कहा सर मैम वेलकम टू मोदी केयर, आपका स्वागत है मोदी केयर में, ये रहा आपका सपोर्ट चार्ट, आइए अब आपके सपनों को लक्ष्य में कन्वर्ट करते हैं, और अपनी डाउनलाइन से पूछ करके उनके गोल्स यहाँ पे सेट करवाएं, और दोस्तों उसको लिखवाएं, सिर्फ दिमाग में नहीं। ऐसा ना हो कि हम उनसे खाली कह दें कि अपना लक्ष्य बना लो, और उन्होंने भी अपने दिमाग में लक्ष्य बना लिया, बट उससे फायदा नहीं होगा जब तक वो सामने कागज पे लिखा हुआ नहीं होगा, और वो गोल उनके सामने रोजाना दिन में कम से कम एक बार नहीं आएगा, तो दोस्तों उनको अपना गोल याद नहीं रहेगा। तो ऐसे में गोल सेट करें तो उसको उनके किसी उनके रूम में, उनके घर में, कहीं पे भी आप इसको सेट करके लगा सकते हैं कि हाँ ये मेरा गोल था, ताकि वो बार बार देखता रहेगा तो उसको बार बार याद आता रहेगा कि मुझे ये गोल पूरा करना है। तो स्टेप नंबर 2 इज गोल सेटिंग। अब आते हैं दोस्तों तीसरे कदम पे, दैट इज प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट यानी कि संभावित सूची, उन संभावित लोगों की सूची जिनके साथ मिल करके आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। हम देखें, अगर दोस्तों आप सब लोग अपने अपने बारे में जानते हैं, हमारे जानने में कितने सारे लोग होते हैं।
अगर हम देखें हिंदुस्तान की जनसंख्या 1,40,40,00,000 है, तो दोस्तों ऐसे में हमारे कितने जानने वाले, इवन हम अगर अपने शहर में देखें, कम से कम नहीं तो दोस्तों 500, 1000, 2000 लोग तो हमारे जानने में होते ही होते हैं। पर वो होते कहाँ हैं? वो हमारे दिमाग में हैं। बट बिजनेस करने की जब बात कर रहे हैं तो उनकी एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करनी है हमको, उनको रिटर्न में लिखवाना है उनकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट कि आइए सर, आइए मैम, अब हम उन लोगों के नाम लिखते हैं जिनके साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 3 इज प्रोस्पेक्ट लिस्ट, और उस प्रोस्पेक्ट लिस्ट का फॉर्मेट वो भी आपको कंपनी ने दे दिया, दैट इज फ्रेंड्स अप्रोच पे काम करना है। जो भी आप अपना दिमाग में याद कर रहे हैं उनको लिखते जाएं, नोट डाउन करते जाएं, और अपनी डाउनलाइन से करवा रहे हैं तो उनसे कह करके उनसे कहें कि आप इसको लिख लिख करके याद रखो। आपके जितने दोस्त हैं बचपन से लेकर के, आपने स्कूल ज्वाइन करा था नर्सरी से लेकर के इस उम्र तक, आपके जितने दोस्त हैं उन सब लोगों के नाम लिखो। उसके बाद जितने रिश्तेदार हैं, आपके चाचा, आपके ताया, आपके मामा, आपके फूफा, आपकी बुआ, उन सब लोगों के नाम लिखो। इररिस्पेक्टिव आपसे उनका नेचर मैच करता है नहीं करता है, आपकी उनसे बनती है नहीं बनती, ये सब नहीं सोचना, आपको उन सब लोगों के नाम जरूर लिखने हैं। उसके बाद आई से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री यानी कि ऑफिस, आप जहां काम करते हैं वहां जो आपके आसपास के कुलीग्स हैं उन लोगों के नाम और नंबर। ई कॉन्टैक्ट्स, जितने हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू लोग जुड़े हुए हैं, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, वो लोग जो हमसे जुड़े हैं उन लोगों के नाम और कॉन्टैक्ट नंबर। एन से नेबर्स, हमारे पड़ोसी, हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर हम देखें दोस्तों इतने सारे घर हैं। मेरे घर के राइट साइड में 50 घर हैं, मेरे घर के लेफ्ट साइड में 100 घर हैं, मेरे घर के सामने वाली लेन में 50 घर हैं, मेरे घर के पीछे वाली लेन में 50 घर हैं। वो सब लोगों के नाम और नंबर यहाँ पे नोट डाउन करें। उसके बाद डायरेक्टरी, डी से डायरेक्टरी, यानी कि आपके फोन में बहुत सारे नंबर्स ऐसे भी मिलते हैं जिनको हम खुद भूल जाते हैं कि हमने कब सेव किया था, तो अपनी फोन डायरेक्टरी में से लोगों के नाम नंबर यहाँ पे लिखें। एंड एस फॉर स्ट्रेंजर्स, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेंजर्स भी हमारे लिए, बिकॉज नए लोगों के लिए दिन भर में हम रोजाना कम से कम नहीं तो 5 से 10 नए लोगों से मिलते हैं, और उन नए लोगों के नाम और नंबर भी अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड करें। और दोस्तों अगर हम ये सारे नाम लिखवाएंगे ना, या अपने लिए बैठ करके लिखेंगे, तो हम खुद देखेंगे कि कितने आराम से 1500 2000 की लिस्ट हमारी तैयार हो जाती है। और ये लिस्ट लगातार हमारी अपडेट भी होती रहती है, क्योंकि लिंक्स पे से लिंक निकलते हैं, और ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। बट उसका फॉर्मेट, तो दोस्तों इस तरह का फॉर्मेट उसका बना करके रखें, वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट, उसमें नाम, नंबर, और उसके बाद तीसरे नंबर पे उनका प्रोफेशन, यानी कि वो क्या काम करते हैं, ताकि जब आप उनसे मिलने जाओ ना, तो आप उनसे शुरुआत जो ओपनिंग करनी है, जो पावरफुल ओपनिंग, जो दमदार ओपनिंग करनी है, वो तब होगी जब आप सामने वाले के मतलब की, उनके इंटरेस्ट की बात करेंगे। और वो तब हम कर पाएंगे जब हमें पता होगा उनका प्रोफेशन क्या है या उनका इंटरेस्ट क्या है। तो ऐसे में नाम, फोन नंबर और प्रोफेशन। उसके बाद अलग अलग मीटिंग्स में, मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4, और किस मीटिंग की किस डेट में हुई और उसके क्या रिस्पॉन्स रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी का नाम लिखवाया, तो पहली मीटिंग में मैं गया, मैं खाली उसको एक आइडिया दे करके आया था। दूसरी मीटिंग में मैं गया, मैंने उसको प्रोडक्ट के डेमोज दिखाए। तीसरी मीटिंग में मुझे उससे फॉलोअप लेना है। तो ये चीजें यहाँ पे नोट डाउन करें कि पहली मीटिंग मुझे 3 जुलाई को करनी है, दूसरी मीटिंग मुझे 5 जुलाई को करनी है, तीसरी मीटिंग मुझे 7 जुलाई को करनी है। तो ये डेट्स यहाँ पे नोट डाउन करते रहें, और उसके रिमार्क्स भी लिखते रहें कि हाँ मुझे कैसे क्या करना है। और ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट दोस्तों अगर हम देखें, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर बेस पे अपडेट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नई प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना। तो जब भी किसी को मोदी केयर ज्वाइन करवाएं, उसको लेकर के आए, उसकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार करवाने में मदद करें। अपने 100 दोस्तों के नाम लिखो। दोस्तों अगर अभी मुझसे कहा जाए अपने 20 दोस्तों के नाम बताओ, मैं 20 दोस्तों के नाम बता दूंगा। बट अगर मुझसे 2 घंटे बाद फिर से कहे कि उन्हीं 20 दोस्तों के नाम बताओ, तो शायद उसमें से कोई ना कोई एक नाम या 2 नाम कम हो जाएंगे, या उनकी जगह कोई और नाम आ जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है इस प्रोस्पेक्ट लिस्ट को प्रॉपर चार्ट फॉर्मेट में बना करके रखें, लिख करके रखें, क्योंकि लिखने से फिर आपके रिपीटिशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और सारे लोगों के नाम एक एक करके आ जाए। हमारे घर में छोटा सा फंक्शन होता है, हमें अगर घर में शादी होती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं कि इन इन लोगों को हमें बुलाना है जो हमारे गेस्ट्स होंगे। उसी तरह से जब हम बिजनेस करने जा रहे हैं, तो उन सब लोगों के नाम यहाँ पे नोट डाउन करके रखें जिनको आप इस बिजनेस में लेकर के आ सकते हो, और पहले से सोच करके नहीं। अब दोस्तों प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी तैयार हो गई, अगला स्टेप, अगला कदम क्या है हमारा? तो स्टेप नंबर 4 इज सेल्फ यूज। दोस्तों मोदी केयर में आज की डेट में हमारे पास तकरीबन
700 से ज्यादा इसके यूज मौजूद हैं। आज हमारे पास 14 अलग अलग कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। हर घर में यूज होने वाले सुबह से शाम तक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। बट उन प्रोडक्ट्स के बारे में हमें पता कैसे चलेगा? उसकी क्वालिटी जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो सेल्फ यूज से हमें प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पता चलते हैं। हम जब किसी के सामने जा रहे हैं तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा आत्मविश्वास के साथ उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर पाएंगे अगर मैंने उसको यूज किया है। अगर मैंने मोदी केयर का सॉफ्ट वॉश साबुन यूज किया है तो मैं बता पाऊंगा कि सॉफ्ट वॉश की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर मैंने मोदी केयर का स्टेरी क्लीन यूज करा है अपने घर में तो मैं बता पाऊंगा स्टेरी क्लीन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बट अगर मैंने इस्तेमाल नहीं करा तो शायद मैं उतना ज्यादा इफेक्टिव तरीके से ना बता पाऊं। मैंने अगर सैमसंग का फोन इस्तेमाल करा है तो मैं सैमसंग के फोन की सारी क्वालिटीज बता दूंगा कि इसमें ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और कॉन्फिडेंस के साथ। बट अगर मैंने कभी सैमसंग का फोन यूज ही नहीं करा है और उसके बाद मैं किसी को बताने जाऊंगा कि ये सैमसंग का फोन है तो मैं उसके फीचर्स नहीं बता पाऊंगा। तो ऐसे में दोस्तों, मोदी केयर में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सेल्फ यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर हम सेल्फ यूज करके जाएंगे तो हमारा जो प्रस्तुतिकरण है, जो कस्टमर के सामने या प्रोस्पेक्ट के सामने प्रेजेंटेशन है, वो हमारी ज्यादा अच्छी होगी। और अगर कस्टमर का कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन को भी हम अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे अगर हमने प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करा है तो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी को अपना बियॉन्ड ब्लू लेकर के जाता हूँ और वो बियॉन्ड ब्लू इस्तेमाल करने के बाद कहता है यार इसमें तो कलर चेंज हो गया, मुझे लग रहा है आपने खराब वाला मुझे दे दिया, यहाँ पे ये ग्रीन से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। अगर मैंने खुद इस्तेमाल नहीं किया है तो मैं भी कहूंगा हाँ हो सकता है यार ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि मुझे भी इतना नहीं पता। बट अगर मैंने खुद बियॉन्ड ब्लू इस्तेमाल करा है तो मैं क्या कहूंगा, सर यही तो उसकी क्वालिटी है। ये 90 सेकंड में जो कलर चेंज होता है ना, ये यही दिखाता है कि हमारे सारे कीटाणु उसके अंदर आ चुके हैं, डिसॉल्व हो गए हैं, अब उसको हमें साफ कर देना। तो ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना आसान हो जाता है जब हम प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों पैसों की भी बचत होती है, क्योंकि जब हम सेल्फ यूज करते हैं तो मोदी केयर सेल्फ यूज के ऊपर हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे रहा है। अगर हम हर महीने 60 पीवी का सामान लेते रहते हैं, मोदी केयर हमको बहुत अच्छा अच्छा उसके ऊपर ऑफर्स और बेनिफिट्स दे रहा है। और वही प्रोडक्ट जिसकी हम एमआरपी देखते हैं ना, वो एमआरपी से आधे रेट पे हमको पड़ने लगता है जब हम लगातार प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करते हैं। तो ये सेल्फ यूज करें और करवाएं। अपने न्यू ज्वाइनी से सबसे पहले हमने क्या करा था कि सर मैम वेलकम टू मोदी केयर, ये रहा आपका सपोर्ट चार्ट। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने कहा मैम सर आइए अब आपकी हम गोल्स को सेट करते हैं, आपके सपनों को लक्ष्य में तब्दील करते हैं। तीसरे नंबर पे मैंने क्या करा, सर मैम आइए उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं जिन लोगों के साथ मिलकर के आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। चौथे नंबर पे क्या करा कि आइए सर अब हम उन प्रोडक्ट्स जानते हैं जो हर घर में यूज होने वाले हैं। आपके घर में तेल होता है इस्तेमाल, मोदी केयर में तेल अवेलेबल है। आपके घर में टूथपेस्ट टूथब्रश होता है, हमारे पास टूथपेस्ट टूथब्रश अवेलेबल है। उनको वो प्रोडक्ट्स बताएं, उनका ऑर्डर लगवाएं, उनको खास करके उन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी तभी होगी दोस्तों जब हम उनको वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाएंगे। तो सेल्फ यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे इस बिजनेस में। सेल्फ यूज में बास्केट्स बना करके ले जाएं। 10 आपको सामने वाले से पता है आपको कि वो 4000 की बिलिंग कर सकता है, आप 4000 की बास्केट बना दो। आपको लगता है नहीं वो 5000 रुपए की बिलिंग कर सकता है, आप 5000 की बास्केट बना के तैयार कर दो। आप उसकी जितनी उसकी बिलिंग कैपेसिटी है उतने की बास्केट बना के तैयार करके उनको दे दो, ताकि वो अपना प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद जाकर के फील्ड में प्रोडक्ट शेयर करें या बिजनेस प्लान शेयर करें। तो सेल्फ यूज हो गया। अब दोस्तों, अब हमको जाकर के उसके बारे में, जैसे हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल करा, मुझे उसकी क्वालिटी पता चल गई, मुझे बिजनेस के बारे में पता चल गया, अब मैं जाकर के स्टेप नंबर 5 पे आऊंगा, दैट इज शेयरिंग। दोस्तों लोगों से शेयर तभी करना है, लोगों से बिजनेस प्लान, लोगों से मोदी केयर प्रोडक्ट तभी साझा करें या करवाएं जब आपको उनके ऊपर खुद भरोसा हो गया हो। और जब हम भरोसा कब होगा, जब हम प्रोडक्ट सेल्फ यूज करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स के बाद ही हमें शेयरिंग के ऊपर आना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम लोगों को फील्ड में तो छोड़ देते हैं कि जाओ फील्ड में शेयर करो, बट उनको ना हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई, ना हमने उनका गोल सेट करा, ना ही उनको सेल्फ यूज कराया, ना ही उनकी हमने सपोर्ट चार्ट बना के दिया। और ऐसे में क्या होता है, सामने वाला जाता है फील्ड में शेयर करता है और वापस चला आता है। बट अगर हम चाहते हैं हमारी टीम आगे बढ़े, हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो लगातार आगे बढ़े, तो ये सारे स्टेप्स जो पहले हैं इनको इसी सीक्वेंस में फॉलो करें, उसके बाद शेयरिंग पे आए। और शेयरिंग में 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, जब भी आप प्रोडक्ट शेयर करने जा रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के जाएं। फोन का इस्तेमाल करें अपने, आपको लगता है कि आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आप 3 वे कॉलिंग का यूज कर सकते हैं।
और जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो प्रस्तुतिकरण है, वो आपका 1-on-1 हो सकता है, आप इंडिविजुअली मिलने गए हो, या होम मीटिंग में आप मिल सकते हैं। परिवर्तन हो रही है ट्रेनिंग, तो परिवर्तन की ट्रेनिंग में चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अपने नए लोगों को, गेस्ट को जरूर इन्वाइट करें। कंपनी का कोई बड़ा सेमिनार हो रहा है, आजादी चैंपियन हो रहा है, हमारा पहचान इवेंट हो रहा है, जो भी गो डायरेक्टर हो रहा है, गो डायमंड हो रहा है, उसमें आप बुला सकते हैं, सेमिनार्स में इनवाइट करें। और तीसरी चीज दोस्तों, फॉलो अप भी करना। अपॉइंटमेंट लेकर के जाएं, प्रेजेंटेशन अच्छे से दें, और उसका फॉलो अप भी करना है। और फॉलो अप 48 घंटे के अंदर अंदर। होता क्या है, मान लीजिए हमने अपॉइंटमेंट भी ली किसी से, मैं उसके पास मिलने गया, मैंने उसको बिजनेस प्लान दिखाया, बट सामने वाले का मुझे फेशियल एक्सप्रेशन समझ में नहीं आया, मैंने फॉलो अप नहीं करा। दोस्तों हो सकता है जब मैं उसको समझाने गया हूं, उसके दिमाग में कुछ उलझने चल रही हूँ, बट वही चीज अगर मैं फॉलो अप करूंगा 2 दिन के अंदर अंदर, उसको फिर से याद आ जाएगा। तो फॉलो अप वो भी 48 घंटे के अंदर अंदर बहुत जरूरी है। मैं हो सकता है सामने वाले को प्रोडक्ट दे करके आया था, मैंने कहा था आप मोदी केयर का फ्रेश मोमेंट्स टूथपेस्ट इस्तेमाल करके देखो, बट मैं दे करके चला आया, उसने हो सकता है रख लिया हो, बट अगर मैं फॉलो अप करूंगा तो क्या होगा, उसको फिर से याद आएगा कि हाँ यार वो टूथपेस्ट दे करके गए थे, एक बार इस्तेमाल करके देखते हैं। तो 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलो अप हमको लेना चाहिए। और उसके साथ साथ दोस्तों, फॉलो अप से हमें कभी घबराना नहीं है। एक चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये है कि SW5 का मतलब क्या है? SW5 यानी कि सम विल नॉट, तो व्हाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। दोस्तों कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे, तो क्या हुआ, कोई हमारा इंतजार कर रहा है, हमें काम करना है। दोस्तों ये नहीं सोचना कि सामने वाला क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, फॉलो अप करें। और अगर लोग ना भी कहते हैं तो कोई बात नहीं, हमें और भी लोग हैं। मुझे अभी प्रोस्पेक्ट लिस्ट मैंने बनाई थी 2000 लोगों की, मुझे 5 लोगों ने मना कर दिया, मेरे पास अभी भी 1995 लोगों की लिस्ट है। मुझे 20 लोगों ने मना कर दिया, मेरे पास अभी भी 1980 लोगों की लिस्ट तैयार है। तो सम विल नॉट, कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे। हो सकता है शुरू में अगर 20 लोगों ने मना कर दिया तो उसके बाद के 40 लोग ज्वाइन कर लें। अगर मुझे शुरू में 5 लोगों ने मना करा, उसके बाद के 10 लोग ज्वाइन कर लें। ये डिपेंड करता है दोस्तों हमारी प्रेजेंटेशन के ऊपर, और वो प्रेजेंटेशन हमारी धीमे धीमे निखरती है। तो शेयरिंग में हमको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, अपॉइंटमेंट लेकर के जाएं। दूसरी चीज, प्रेजेंटेशन में हम उनको किसी भी तरह से दे सकते हैं। और तीसरी चीज, हमारा फॉलो अप जरूर करें, बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या कहेगा। सम विल नॉट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट हो। कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे, तो क्या हुआ, कोई हमारा इंतजार कर रहा, हमें काम करना। और दोस्तों एक छोटा सा मंत्र आपके लिए यहाँ पे, कि ये 5 गोल्डन पॉइंट्स का रूल होता है, वो रूल यहाँ पे आप लागू कर सकते हैं। दिन भर में कम से कम 5 लोगों को आपको मोदी केयर के बारे में बताना है, मोदी केयर बिजनेस के बारे में समझाना है। और ऐसे में आप जब घर से निकलें तो 5 सिक्के, बेहतर है अगर सोने के सिक्के हो, बट सोने के सिक्के तो अब चलते नहीं, तो नॉर्मल सिक्के लेकर के हम अपने साथ जा सकते हैं। अपनी पॉकेट में, एक पॉकेट में वो 5 सिक्के रख लें। आप पर्स में रखना चाहें, पर्स की एक चेन में आपने वो सारे सिक्के रख लिए। उसके बाद मैंने एक बंदे को प्लान दिखाया, तो वो एक सिक्का निकाला एक पॉकेट से और दूसरी पॉकेट में रख लिया। दूसरे बंदे को प्लान दिखाया, दूसरा सिक्का निकाल के पॉकेट चेंज कर ली। तीसरे बंदे को प्लान दिखाया, फिर से एक सिक्का निकाला और दूसरी जेब में रख लिया। तो राइट पॉकेट से लेफ्ट पॉकेट में आप रख सकते हैं एक एक करके अपने ये सिक्के। और दिन हमारा तभी पूरा हो जब हमने वो पांचों के पांचों सिक्के एक जेब से निकल करके दूसरी जेब में आ। शाम के 7 बज गए हैं, पर मेरी एक जेब में तो 4 सिक्के पहुंच गए हैं, पर एक सिक्का अभी भी मेरी लेफ्ट पॉकेट में पड़ा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों मेरा दिन कब पूरा होगा, मेरा दिन तभी पूरा होगा जब वो आखिरी सिक्का भी मेरी इस जेब से निकल करके उस जेब में चला जाएगा। इस प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करते हुए चलेंगे ना दोस्तों, रोजाना आप नए लोगों से मिलेंगे, उनको प्लान बताएंगे, आपकी टीम में लोग आएंगे, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो शेयरिंग करने के लिए ये 5 गोल्डन पॉइंट्स का जो मंत्र है, इसको भी जरूर जरूर याद रखें। उसके अलावा दोस्तों, शेयरिंग के लिए मोदी केयर ने आपको एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन दिया हुआ है, माई मोदी केयर शॉप का। आप अपनी खुद की ऑनलाइन दुकान बना सकते हैं दोस्तों। आपके पास प्रोबेबिलिटी नहीं है, आपके पास जगह नहीं है, आप अपनी खुद की माई मोदी केयर शॉप तैयार कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाकर के। आपके नाम से मैसेज जाएगा आपके पास
मोदी केयर वेबसाइट पे अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करें, आईडी पासवर्ड से लॉगिन करें और उसमें जाकर के अपनी खुद की मोदी केयर की दुकान डाल सकते हैं, अपनी इमेज के साथ, अपनी फोटो के साथ। और दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति उससे परचेजिंग करेगा, उसका जो बेनिफिट्स है वो बिजनेस वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, बिकॉज वो एज अ कस्टमर वहां पे प्रोडक्ट ले। अपनी खुद की दुकान, जिसके लिए आजकल ऑनलाइन कंपनियां पैसा ले रही हैं, वो खुद की दुकान ऑनलाइन आपको मोदी केयर फ्री में बनाने का मौका दे रहा है। जितने कस्टमर से आप चाहें उतने कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा एक जानने वाला है जिसको मैंने मोदी केयर के बारे में बताया था, वो मेरा कर्नाटका में बैठा हुआ है, मैंने उसको सिंगल मैसेज कर दिया और वो माई मोदी केयर शॉप से सामान परचेज कर सकता है। दोस्तों हम उसको कस्टमाइज डिस्काउंट भी दे सकते हैं, 10% तक का डिस्काउंट भी हम अपने दे सकते हैं माई मोदी केयर शॉप के थ्रू। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज, ये जो भी बिलिंग होगी, मैंने जिसको लिंक भेजा उसने माई मोदी केयर से शॉप से जाकर के सामान लिया, उसको सामान मोदी केयर पहुंचाएगा और उसके ऊपर मिलने वाला बिजनेस वॉल्यूम वो हमको मिलेगा, क्योंकि वो हमारी दुकान से सामान खरीद रहा है। तो दोस्तों ये माई मोदी केयर शॉप एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। आसान तरीके से हम अपने सारे जानने वालों को, वो हिंदुस्तान में कहीं पे भी हैं, उन सब लोगों को शेयर कर सकते हैं माई मोदी केयर शॉप का लिंक। और दोस्तों कुछ इस प्रकार से अलग अलग स्टेप से हम माई मोदी केयर शॉप का कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने कस्टमर को भेजा, उसने जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद डिलीवरी मोड आ गई कि आपको किस लोकेशन पे चाहिए है सामान, उसका पिन कोड और नाम, और साथ में कुरियर के थ्रू चाह रहे हैं या कैसे चाह रहे हैं। फिर उसके बाद उसके पास कैटेगरीज आ जाएंगी, 14 जो कैटेगरीज हैं उन पे जाकर के उसने सामान लिया, बिलिंग करी, और जैसे ही वो पेमेंट करेगा, पेमेंट करने के बाद दोस्तों मोदी केयर उसको सामान पहुंचा देगा और उसके ऊपर मिलने वाला बिजनेस वॉल्यूम वो हमारे पास आ जाएगा। 6 सिंपल स्टेप्स में हम अपनी खुद की मोदी केयर दुकान बना करके अपने सारे जानने वालों से कनेक्ट कर सकते हैं, उनको मोदी केयर बिजनेस, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स शेयर कर सकते हैं। फिर अगर हमें कस्टमर्स चाहिए हैं तो हम माई मोदी केयर शॉप के थ्रू करेंगे, और अगर मुझे कंसल्टेंट बनाने हैं तो उनको मैं परिवर्तन के बारे में बताऊंगा, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, उनको बिजनेस प्लान के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये 5वां स्टेप दैट इज शेयरिंग। अब आते हैं अगले कदम के ऊपर। अगला कदम जो हमारा है स्टेप नंबर 6 दैट इज स्पॉन्सर। दोस्तों हमने मोदी केयर प्रोडक्ट्स यूज करे, मुझे अच्छे लगे, उसके बाद मैंने लोगों को बताया, अब वो लोग भी अगर मोदी केयर ज्वाइन करेंगे तो मैं बन जाऊंगा स्पॉन्सर। और स्पॉन्सर में क्या क्या जिम्मेदारी है, अपने सामने वाले की केवाईसी कंप्लीट कराएं, उनकी एनईएफटी डिटेल्स एंटर करवाएं, उनकी पैन डिटेल्स, उनका पहला ऑर्डर लगाना, लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बताना, उनको शुरुआत की मीटिंग में शुरुआत के 10 कदम समझाना, बिल्कुल उस प्रकार से जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, कुछ उसी प्रकार से हमें अपनी डाउनलाइन को इस बिजनेस में आगे बढ़ाने में मदद करनी है। तो केवाईसी, आप उनके डॉक्यूमेंट जब आईडी लगा रहे हैं उसी टाइम केवाईसी कंप्लीट करना। वो मेहनत कर रहा है, पता चला उसने काम बहुत करा, शुरू में पहले महीने वो आया, उसने बहुत सारे लोगों से बात करी और उसको बताया, और उसकी टीम में बिलिंग भी बहुत अच्छी हुई, बट महीना खत्म होने के बाद उसके अकाउंट में पैसा नहीं आया, और बाद में पता चला कि उसकी एनईएफटी डिटेल्स ही एंटर नहीं कराई। तो दोस्तों एनईएफटी डिटेल्स उसी टाइम एंटर करवाएं, पैन डिटेल्स उसी टाइम एंटर करवाएं। सामने वाले को तो नहीं पता कि मोदी केयर में 700 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, तो उसका पहला ऑर्डर आपको लगवाना चाहिए। उसको लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में कि कैसे आप 2000 रुपए की बिलिंग करके 250 का कूपन ले सकते हो, कैसे आप 1200 रुपए का कूपन ले सकते हो, वो चीजें उनको बताएं, लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में समझाएं उनको, शुरुआत के 10 कदम। ये जिम्मेदारी है स्पॉन्सर की। वो 5 स्टेप्स जो हमने शुरू में देखे थे, उसके बाद ये छठा स्टेप फॉलो करना है दैट इज स्पॉन्सर। जब हम शेयर करेंगे तभी स्पॉन्सर बनेंगे, तो स्पॉन्सरशिप करना है। और उसके बाद दोस्तों 7वां कदम आता है दैट इज स्ट्रक्चर। हमें आगे बढ़ना है, अपनी टीम में लोगों को आगे बढ़ाना है, अपने साथ पैसा कमाना है, तो ऐसे में स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी विथ और डेप्थ दोनों के ऊपर काम करें। एक बैलेंस स्ट्रक्चर होगा और उसमें टीम वर्क हो रहा होगा तो ज्यादा इनकम आने के चांसेस हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्ट्रक्चर अगर अच्छा है तो ज्यादा अच्छे से इनकम आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं दोस्तों, पहला महीना फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने ज्वाइन करा और उसने सेल्फ यूज के लिए 60 पीपीवी का सामान लिया, और मोदी केयर में आज की डेट में जब हमारे पास 700 से ज्यादा हर घर में यूज होने वाले सुबह से शाम तक के तकरीबन सारे प्रोडक्ट्स 14 अलग अलग कैटेगरी से मौजूद हैं, तो 60 पीवी की बिलिंग तो बहुत आराम से हो सकती है। और हमने 60 पीवी करा तो बेनिफिट क्या क्या मिला दोस्तों, रिटेल प्रॉफिट मिल गया, समीर मोदी सुपर बोनस मिल गया जो कि कंपनी के 3% बीवी पूल का है, परफॉर्मेंस बोनस भी मिला हमको 5% के हिसाब से, लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत भी हमको 450 का बेनिफिट मिल गया,
न्यू ज्वाइनी रीपरचेज प्रोग्राम का 300 रुपए का, और 60 पीवी जो हमारा मंथली ड्रॉ होता है 60 पीवी क्लब का, उसमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो स्ट्रक्चर के ऊपर अगर बात करें, पहले तो मैंने सेल्फ यूज करा, अब उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने अपने जैसे 4 लोग जो मुझे सामान अच्छा लगा, मेरी तरह सोचने वाले, मैंने 4 लोगों के ऊपर फोकस करा, और उनसे भी यही कहा कि आप भी अपने 4-4 लोगों पे फोकस करो। यानी कि अपनी विथ भी तैयार करी, मैंने अपनी डायरेक्ट 4 लेक्स ओपन करी, और उनसे भी कहा कि आप लोग भी अपने 4-4 लोगों को लेकर के आओ। उनको सिखाया मैंने कि कैसे स्पॉन्सरशिप करी जाती है, कैसे लोगों को बिजनेस में लेकर के आते हैं। और दोस्तों, अगर हमने ये कर लिया, ये 60 पीवी मैंने करा, मैंने अपने नीचे 4 लोगों को रखा था, उन्होंने भी 60 पीवी करा, डुप्लीकेशन हुआ, और उनके नीचे जो लोग थे उन सब लोगों ने भी अपना 60-60 पीवी करा। तो दोस्तों 60 प्लस 60 प्लस 60 अगर हम जोड़ते जाएं, यहाँ पे 21 लोगों का 1260 जीपीवी हो गया, यानी कि हमारा टाइटल डायरेक्टर क्वालिफाई हो गया। और डायरेक्टर क्वालिफाई हो गया यानी कि तकरीबन 4 से 5 हजार रुपए की इनकम हमारी बन करके तैयार है डायरेक्टर लेवल पे। करा क्या मैंने, वही हर घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट अपने जैसे 4 लोगों को बताए, और उन्होंने भी अपने जैसे 4-4 लोगों को बताए। तो मेरा स्ट्रक्चर भी अच्छा बना, मेरी विथ भी तैयार हुई, मेरी डेप्थ भी अच्छी बनी, और साथ ही साथ मेरा टाइटल भी बढ़ा, और मेरी इनकम भी अच्छी आना शुरू हो गई। तो दोस्तों स्टेप नंबर 7 दैट इज स्ट्रक्चर। अब उसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 8 पे, दैट इज बी अ रोल मॉडल। दोस्तों, हमें अपनी टीम को आगे बढ़ाना है, अपनी टीम को नए लेवल्स पे लेकर के जाना है, तो मुझे अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और वो रोल मॉडल मैं कैसे बनूंगा, जब मैं लीड बाय एग्जाम्पल करूंगा। व्हाट इज लीड बाय एग्जाम्पल? लीड बाय एग्जाम्पल का मतलब जब मैं अपनी टीम को करके दिखाऊंगा। अगर मैं 100% सेल्फ यूजर हूं, मेरी टीम 100% सेल्फ यूजर बनेगी। अगर मैं रोजाना प्लान दिखा रहा हूं, तो मेरी टीम रोजाना प्लान दिखाएगी। अगर मैं डेमो किट रख रहा हूं, तो मेरी टीम रखती। दोस्तों आप सोच के देखिए, आप खुद डेमो किट लेकर के नहीं चलते, तो आपकी टीम कहां से डेमो किट लेके चलेगी? आप होम मीटिंग नहीं करते हैं, तो आपकी टीम होम मीटिंग कैसे करेगी? तो ऐसे में अगर हमको रोल मॉडल बनना है, तो पहली चीज 100% सेल्फ यूजर, दूसरा डेली प्लान शो करें, तीसरा डेमो किट हमेशा अपने पास रखें, चौथा होम मीटिंग में करें, और होम मीटिंग रोजाना करें, अपने साथ अपनी डाउनलाइन को लेकर के जाएं, पांचवा उनको कोच करें, उनको सिखाएं, छठा पावर ड्रेसिंग। कपड़ों से इंसान की पहचान होती है, एक बिजनेसमैन की तरह, एक बिजनेस वुमेन की तरह तैयार होकर के जाएं। टीचेबल रहें, हमेशा सीखने सिखाने की आदत डालें। पंक्चुअलिटी का खास ध्यान रखें, समय जो मिला है उस समय को सही तरीके से यूटिलाइज करें। दोस्तों नवा निगेटिव बात ना करें कभी भी किसी के लिए, ना अपनी अपलाइन, ना डाउनलाइन, ना क्रॉस लाइन, और सिस्टम को फॉलो करते हुए चलें। जो मोदी केयर सिस्टम बताता है उसको फॉलो करते हुए चलेंगे, और अगर ये 10 के 10 पॉइंट्स हमने करे, तो दोस्तों हम अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल बन करके तैयार। देन अगला कदम क्या है, स्टेप नंबर 9 दैट इज पर्सनल प्रोग्रेस। हर बंदा चाहता है कि हमारी खुद की एक अपनी खुद की बेहतरी हो, हम अपने अंदर से अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बना सकें, पर्सनल प्रोग्रेस हमारी हो। और वो होगी कैसे दोस्तों, जब हम कंपनी के और टीम के सारे इवेंट्स अटेंड करेंगे, क्योंकि हर जगह हमें कुछ नया, कुछ अलग सीखने को मिलता है। हर बार हमें एक नए स्पीकर को सुनने को मिलता है, तो ऐसे में हम लोगों से सीखते रहेंगे, तो हम एक पावरफुल प्रेजेंटर बन करके सामने आएंगे। समीर मोदी ग्लोबल प्लान के हम मास्टर बन सकते हैं, मोदी केयर के जो डेमोज हैं ऑफिशियल, उनके हम मास्टर बन सकते हैं। कब कैसे अपनी अपलाइन को एडिफाई करना है वो हमें पता चलेगा, टेस्टिमोनियल किससे कौन सा शेयर करना है वो पता चलेगा, और दोस्तों हम अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं अपनी पर्सनल प्रोग्रेस, ये सारी चीजें हम चाहते हैं, तो करना क्या है, हमारे पास सारे ट्रेनिंग टूल्स और लिटरेचर मौजूद हों। हमारे पास मोदी केयर की ऑफिशियल वेबसाइट, जो ऑफिशियल मोदी केयर है, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, उससे जुड़े रहें। जो मोदी केयर का ट्रेनिंग सिस्टम है उसके थ्रू हम अपने ट्रेनिंग वीडियोस, हमारी ऑफिशियल एसपीवीएम चैनल, जहां पे आज आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, रोजाना 3 बजे ट्रेनिंग होती है। हमारा ऑफिशियल जो चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब करें, और लोगों को उनमें लेकर के आए, उनको जोड़ें। कंपनी की जितनी ट्रेनिंग्स होती हैं, फिर वो चाहे शुरुआत हो रही हो, वो गो डायरेक्टर वर्कशॉप हो, गो डायमंड वर्कशॉप हो, आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, आजादी चैंपियन हो रही हो, या एडवांस्ड वर्कशॉप्स हो रही हो, उन सब वर्कशॉप्स को अटेंड करें दोस्तों। और जब हम अटेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सीखेंगे, और सीखेंगे तो हमारी पर्सनल प्रोग्रेस ज्यादा अच्छी होगी। तो स्टेप नंबर 9 इज पर्सनल प्रोग्रेस। फिर आता है दोस्तों आखिरी कदम,
और ये बिल्कुल उस मोबाइल नंबर की 10वीं डिजिट की तरह है। दोस्तों मैंने शुरू की 9 डिजिट तो सही मिला दी, और अगर 10वीं डिजिट गलत हो गई तो मेरी सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। उसी तरह से हम 9 के 9 कदम फॉलो कर रहे हैं पर उसको डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्योंकि एक अच्छे लीडर की निशानी क्या होती है? एक अच्छा लीडर अपने पीछे चलने वाले लोग नहीं चाहता, वो काम नेता का है। बट अगर हम लीडरशिप की बात करें, लीडरशिप अपने साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले लोग चाहता है, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स चाहता है। और वो होंगे कैसे? जब हम डुप्लीकेशन करेंगे, अपनी टीम में लोगों को सिखाएं कि कैसे बिजनेस ट्रेनिंग करी जाती है। होम मीटिंग में जाएं तो अपने साथ एक या दो बंदे को होम मीटिंग में लेकर के जाएं। जब भी ट्रेनिंग्स करें, मीटिंग्स करें, उसमें नए लोगों को भी बोलने का मौका दें। प्रोडक्ट डिमोन्स्ट्रेशन की बात आती है, लोगों से डिमोन्स्ट्रेशन करवाएं ताकि वो भी एक्सपर्ट बन सके उनके। लीड बाय एग्जाम्पल दोस्तों जो कहा जाता है, जो हम करेंगे वही हमारी टीम करेगी। और अगर दोस्तों इसको हम फॉलो करते हुए चलेंगे तो हमारा बिजनेस सही तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और यही हम चाहते हैं, हमारा बिजनेस सही तरीके से चले और लगातार ग्रोथ होती रहे। और वो कब होगी? जब हम डुप्लीकेशन करेंगे। जो चीज मैं कर रहा हूं वही चीज मेरी टीम करती है। दोस्तों घर में जो बड़े कर रहे होते हैं, बच्चा भी वही करने लगता है, वही चीजें सीखने लगता है। कुछ यही चीज इस बिजनेस में भी आती है। तो ये 10 कदम जिनके बारे में हमने बात करी दोस्तों, इनको रेगुलर बेस पे फॉलो करते रहें और करवाते रहें। और हर व्यक्ति, चाहे वो मोदी केयर में आज ज्वाइन कर रहा है, चाहे उसने मोदी केयर 10 दिन पहले ज्वाइन करा, 2 महीने पहले करा, साल भर पहले करा, कहीं ना कहीं हम सबके लिए ये 10 कदम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इन 10 कदमों के ऊपर चलते रहेंगे, हमारा बिजनेस सही तरीके से बढ़ता रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। ये थे वो शुरुआत के 10 कदम। अब दोस्तों हमें शुरुआत के बाद अगला मिशन जो बनाना है अपना, वो बनाना है डायरेक्टर बनने का। तो गो डायरेक्टर के लिए जो हमारी गो डायरेक्टर वर्कशॉप्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि आप अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सही तरीके से सही दिशा में इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए अपने को बेहतर बना सकें। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज के लिए इतना ही। आई होप हम लोग इन 10 कदमों को सही तरीके से फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले अपनी टीम में डाउनलाइन में लोगों को सपोर्ट चार्ट देंगे, उसके बाद हम लोगों के गोल सेट करेंगे, फिर प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवाएंगे, फिर सेल्फ यूज करेंगे, उसके बाद उनसे प्रोडक्ट शेयर कराएंगे। शेयर कराने के बाद स्पॉन्सर कराना सिखाएंगे, उसके बाद उनको स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे, रोल मॉडल कैसे बनते हैं वो बताएंगे, रोल मॉडल के बाद पर्सनल प्रोग्रेस कैसे होगी और डुप्लीकेशन कैसे होगा। तो दोस्तों ये 10 की 10 चीजें जो हमने बात करी, ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से इसको करते रहें और अपने बिजनेस को नई दिशा में एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाते रहें। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। हम फिर मिलेंगे मंडे को, जहां पे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर 3 बजे हम बात करेंगे हमारे एक सक्सेसफुल लीडर की जिंदगी की कहानी, कैसे उन्होंने मोदी केयर को बेहतर तरीके से करते हुए अपने सपनों को पूरा करा है। तो थैंक यू सो मच। गुड मोदी केयर। थैंक यू।